राजधानी भोपाल से खबर। बीना से विधायक निर्मला सप्रे को सदन में अब अपने साथ कांग्रेस नहीं बिठाएगी, क्योंकि निर्मला सप्रे की सदस्यता को लेकर सवाल बना हुआ है। अभी तक कोई फैसला इस पर नहीं हुआ। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस निर्मला को साथ नहीं बैठाएगी सदन के भीतर। 15 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया। खास बात यह कि आमंत्रित भी नहीं किया जाएगा उनको इस बैठक में। दल बदल कानून के तहत सदस्यता समाप्त हो सकती है, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। तो 15 दिसंबर को कांग्रेस विधायक दल की बैठक, इस बैठक में निर्मला सप्रे को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, बीना से विधायक है निर्मला सप्रे, लेकिन स्थिति अभी ये स्पष्ट नहीं हो पा रही कि ये अभी आधिकारिक रूप से कांग्रेस की विधायक हैं या बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। अब इसको फैसला विधानसभा अध्यक्ष को करना है। कांग्रेस स्पष्ट कर चुकी है कि हम शीतकालीन सत्र में निर्मला सप्रे को सदन में अपने साथ नहीं बिठाएंगे। चलिए मनोज जी से एक बार फिर हमारी टीम संपर्क करने की कोशिश करेगी। टेक्निकल एरर की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन खबर यही है कि आखिर निर्मला सप्रे किसकी विधायक हैं। कांग्रेस से चुनाव लड़ा, विधायक बन गई, उसके बाद खुले मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ नजर आई। बीजेपी में शामिल होने का दावा बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, लेकिन ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, आधिकारिक सूचना नहीं है। आधिकारिक रूप से वो बीजेपी में शामिल हुई हैं नहीं हुई हैं, ये अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। लेकिन अब कांग्रेस ये सवाल उठा रही है कि जब बीजेपी में शामिल निर्मला सप्रे हो गई हैं तो दल बदल कानून के तहत उनकी सदस्यता रद्द होना चाहिए। कांग्रेस ने अब यह भी फैसला लिया कि 15 दिसंबर को विधायक दल की बैठक है कांग्रेस की, उसमें निर्मला सप्रे को आमंत्रित नहीं करेंगे। सहयोगी मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, दल बदल कानून के तहत निर्मला सप्रे की सदस्यता रद्द हो सकती है, विधानसभा अध्यक्ष को इस पर फैसला करना है। अब सवाल यही है कि निर्मला सप्रे आखिर किसकी विधायक हैं? कांग्रेस की विधायक हैं, बीजेपी की विधायक हैं? आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो बीजेपी में शामिल हो गई हैं, लेकिन कांग्रेस ये दावा करेगी वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है, इसलिए उनकी सदस्यता को अध्यक्ष को रद्द करना चाहिए। हम भी शीतकालीन सत्र में अपने पास सदन में नहीं बिठाएंगे। जी बिल्कुल सोनू, क्योंकि जो है निर्मला भूरिया के सामने यही सबसे बड़ी समस्या है कि वो किस दल के साथ जाए। रामनिवास रावत के बाद जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि निर्मला भूरिया जो है वो किसी भी पार्टी में जाने से पहले सोच रही है बीजेपी में। हालांकि वो जाने का उनका विचार था, लेकिन अब संभवतः हो सकता है कि रामनिवास रावत की हार के बाद क्या कहानी आगे बनती है, ये जरूर सियासी गलियारों में इसकी चर्चा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये बात स्पष्ट थी कि वो अपनी पार्टी में अब निर्मला जो सप्रे है उसको शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान बीजेपी के साथ जो मंच जो है वो साझा किया था, उन्होंने साथ दिया था और कांग्रेस की खिलाफ जो गतिविधियां हैं उसमें वो शामिल रही थी। तो ये तो स्पष्ट कांग्रेस की तरफ से कर दिया। कोर्ट तक जाने की बात नेता प्रतिपक्ष ने कही थी, लेकिन अब विधानसभा का शीतकालीन सत्र है, ऐसे में निर्मला भूरिया को कांग्रेस ने जो है नकार दिया है। लेकिन अब आगे का रास्ता क्या निकलता है, क्योंकि विधानसभा सचिवालय में भी इसको लेके जो है याचिका लगाई गई थी, यानी आवेदन दिया गया था विपक्ष के द्वारा, लेकिन वहां से अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। तो संभवतः सबसे बड़ी चुनौती निर्मला सप्रे के सामने यही रहेगी कि वो बीजेपी के दामन में ऑफिशियली जाए या फिर कांग्रेस उसे अपनाए। तो ये दोनों बातें हैं, अब देखना होगा। जल्दी इस जो पर्दा डला है इससे कहीं ना कहीं ये पर्दा उठेगा और पता चलेगा कि निर्मला सप्रे जो है वो कांग्रेस के साथ रहेंगी या फिर बीजेपी के साथ जो उन्होंने ऐलान किया था मंच से उनके साथ रहेगी। बिल्कुल मनोज जी, तो आप नजर बनाए रखिएगा।